तो वहीं देहरादून सचिवालय में एनसीओआरडी की चौथी राज्य स्तरीय बैठक हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की अध्यक्षता की और एंटी ड्रग टास्क फोर्स को मजबूत करने की बात कही गई है। सीएम धामी ने अधिकारियों को सख्त हिदायत भी दी है और साथ ही 2025 तक ड्रग फ्री उत्तराखंड के लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए गए सीएम धामी की तरफ से और बैठकों तक सीमित न रहकर कार्य को धरातल पर उतारने के लिए कहा गया। सचिवालय में एनसीओआरडी की चौथी राज्य स्तरीय बैठक की रही। सीएम धामी की तरफ से अध्यक्षता की गई इस बैठक की और सख्त निर्देश दिए गए हैं नशे की रोकथाम को लेकर और 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग फ्री प्रदेश बनाने को लेकर कवायद लगातार जारी है। इसे लेकर निर्देश दिए गए 2025 तक उत्तराखंड को किस तरीके से ड्रग फ्री प्रदेश बनाया जाए, इसे लेकर कवायद की जा रही है और साथ ही चर्चा भी इस दौरान इस बैठक में हुई। चौथी राज्य स्तरीय बैठक रही। सीएम धामी अध्यक्षता करते नजर आए। एंटी ड्रग टास्क फोर्स की ये बैठक बेहद अहम रही क्योंकि जिस तरीके से नशे का प्रचलन बढ़ रहा है उस तरीके से ये बैठक काफी अहम भी क्योंकि बेहद जरूरी हो जाती है इस तरीके की बैठकें। ऐसे में अब किस तरीके से नशे पर काबू पाया जाएगा ये चर्चा भी काफी अहम हो जाती है। उत्तराखंड देवभूमि है और इस प्रदेश में नशे पर रोकथाम लगाना जरूरी भी है और इसी दिशा में सरकार भी लगातार सकारात्मक कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए प्रतिनिधित्व कर रही है कि किस तरीके से 2025 तक प्रदेश को ड्रग फ्री प्रदेश बनाया जाए। इसे लेकर बैठक हुई। सख्त निर्देश सीएम धामी की तरफ से दिए गए हैं और अब सीएम धामी लगातार इस तरफ कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं कि 2025 तक किस तरीके से अग्रणी राज्य उत्तराखंड को बनाना है और ड्रग फ्री प्रदेश उत्तराखंड को बनाया जाए। राव शपातली हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ ऑनलाइन पर आ चुके हैं। राव शपातली, देखिए जिस तरीके से ड्रग फ्री प्रदेश बनाने को लेकर कवायद जारी है उसके मायने क्या कुछ देखते हैं आप इस बैठक के माध्यम से? बसंत, देखिए बहुत अच्छा लक्ष्य है राज्य सरकार का। पहला तो ये कि उत्तराखंड को 2025 तक एक अग्रणी राज्य में शामिल करना है जी, लेकिन इसके लिए बहुत सारे ऐसे नियम कायदे बनाने पड़ेंगे उत्तराखंड को जिस पर काम करना होगा और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। देखिए नकल विरोधी कानून उत्तराखंड का जो बना है ऐसा किसी भी प्रदेश में नहीं है। इतनी कड़ी सजा का प्रावधान इसमें रखा गया है, नकल माफियाओं के लिए कोई भी जगह नहीं है उत्तराखंड के अंदर। दूसरा, क्योंकि ड्रग्स को लेकर के बहुत ज्यादा यहाँ पर जो बच्चे हैं वो इसकी गिरफ्त में, इसको लेकर के भी राज्य सरकार काम कर रही है और अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही इसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले वक्त में यानी 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री राज्य भी बनाना है और यही वजह है कि जो दूसरे प्रदेशों से उत्तराखंड में तस्करी करते हैं ड्रग्स की, नशीले पदार्थों की, वो हर दिन आए दिन पकड़े जा रहे हैं। जी ठीक है शपातली, जिस तरीके से देहरादून और पूरे प्रदेश को लेकर अगर बात करें, जिस तरीके से सरकार जो है काम कर रही है, बात करें नशे को लेकर, इससे पहले आपने कहा कि नकल विरोधी कानून सबसे सख्त बनाया गया उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड इस तरफ काम कर रहा है कि आने वाले समय में ड्रग्स को लेकर, नशे विरोधी कानूनों को लेकर भी सबसे पहले उत्तराखंड का नाम लिया जाएगा जिस तरीके से सरकार काम कर रही है इन दिनों? तौर पर बसंत, जिस तरह से धामी सरकार काम कर रही है और जिस तरह से अपने वायदों पर खरा उतर रही है उससे लगता है कि उत्तराखंड में आने वाले वक्त में जो भी लक्ष्य रखे गए हैं धामी सरकार की ओर से वो पूरे होते नजर आ रहे हैं। जैसा अभी मैंने जिक्र किया कि नकल विरोधी कानून उत्तराखंड के अंदर इतना सख्त कानून है कि किसी राज्य में नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसकी बहुत मांग थी। जो बेरोजगार युवा है, पढ़े लिखे युवा है, नौकरी नहीं मिल पाती, उनकी नौकरी पर डाका डाला जा रहा था नकल के माध्यम से, अब इस पर रोक लगी है। लेकिन हाँ, एक और बड़ी चुनौती है कि जो ड्रग्स फ्री राज्य बनाना है क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी जा चुकी है और इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को बैठकों तक सीमित न रहे, इसकी ऑनरशिप न लें, इस पर काम करें, यानी जो दिशा निर्देश जारी किए गए उन पर काम होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल शपातली हमारे साथ बने रहिएगा। इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दें। जिस तरीके से ड्रग माफिया को खत्म करने को लेकर जो है उत्तराखंड सरकार काम करे, काबिल तारीफ है। ड्रग माफिया को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान भी सामने आया है। ड्रग माफिया को जड़ से समाप्त करने का प्रयास है, कड़े से कड़े कानून लाने की जरूरत पड़ी तो लेकर आएंगे, ये बात कही गई सीएम धामी की तरफ से। बड़ा बयान है कि कड़े से कड़े कानून की अगर जरूरत पड़ती है जड़ से ड्रग्स माफिया को उखाड़ फेंकने के लिए तो जरूर लेकर आए जाएंगे ऐसे कानून। ड्रग माफिया पर ताबड़तोड़ कार्रवाई के निर्देश भी सीएम धामी की तरफ से दिए गए हैं। शपात अली हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से लगातार फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। शपात अली, देखिए कड़े से कड़े कानून लाने की बात भी कर दी है सीएम धामी ने। इसी को लेकर हम बात भी कर रहे थे कि आने वाले समय में क्या उत्तराखंड प्रदेश ऐसा प्रदेश बन जाएगा जहां पर सबसे ज्यादा सख्त कानून ड्रग्स को लेकर, नशे को लेकर? शपात अली। हाँ
बसंत देखिए, क्योंकि 26 जून को वर्ल्ड एंटी ड्रग्स डे मनाया जाए, जी। तो ये एक ऐसा दिन है जब लोगों को जागरूक किया जाता है, खासकर युवाओं को जागरूक किया जाता है कि हम नशे से दूर रहें। और अगर ये जागरूकता अभियान लार्ज स्केल पर होगा, बड़े पैमाने पर होगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि युवाओं तक ये संदेश पहुंचेगा और जो युवा गिरफ्त में दस्ती वो दूर होंगे। और क्योंकि 26 जून से मनाया जाएगा, इसको लेकर के राज्य सरकार तैयारी कर रही है। इसके साथ ही नशा मुक्ति केंद्र है और इसके साथ उपचार केंद्र है, चिकित्सक की व्यवस्था है, तो इस पर जो गाइडलाइंस है उसका वर्किंग प्लान जल्द से जल्द तैयार करने के लिए अधिकारी को दिशा निर्देश जारी किए गए। और यह तभी संभव हो सकता है जब जो अधिकारी गंभीरता से इस पर काम करें, और यही दिशा निर्देशों में कहा भी गया है कि अधिकारी इस पर गंभीरता से काम करें। जी ठीक है शफात अली, इस तरीके के जब फैसले लिए जाते हैं, जब कानून बनाए जाते हैं, तो उससे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि इन प्लान्स को किस तरीके से धरातल पर एग्जीक्यूट किया जाता है, किस तरीके से धरातल पर इस तरीके के कानूनों को उतारा जाता है और जनता को जागरूक किया जाता है। इस तरफ सरकार क्या कदम बढ़ा रही है? देखिए, 2025 का जो लक्ष्य है उसमें यही है कि ड्रग्स फ्री राज्य हो, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। दूसरे जो प्रदेश है बसंत, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सीमा मिलती है उत्तराखंड से, दूसरी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं है नेपाल की सीमा मिलती है, और क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा से हरियाणा की सीमा से उत्तराखंड मिलता है, तो बहुत सारे ऐसे ड्रग्स माफिया हैं जिनकी जड़ें इन सभी प्रदेशों में है। वो इन बॉर्डर से क्रॉस करके उत्तराखंड का रुख कर लेते, तो वहां पर जो एंटी ड्रग्स सेल है उसको सतर्क किया गया है। पुलिस अपने हिसाब से सतर्क है। अब पहले के मुकाबले अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा धरपकड़ ऐसे माफियाओं की हो भी रही है, और अच्छा काम नामी सरकार की ओर से इसको कह सकते हैं किया जा रहा है। अगर निरंतर इसी तरह से इन्हीं प्रयासों से काम चलता रहा तो वो वक्त दूर नहीं जब उत्तराखंड नशे से दूर होगा। बिल्कुल शफात अली, बिल्कुल ताज़ा जानकारी आपने दर्शकों तक साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम ये जानकारी देने के लिए।